रोकेगी और 100% सफलता आपके हाथ में आएगी। दूसरा चीज है, जितने भी हमारे स्टेट डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर यहाँ पे बैठे हुए हैं, उनसे हम एक बात कहना चाहेंगे। सभी लोग जानते हैं सिस्टम क्या है। सिस्टम का मतलब होता है आपका मोबाइल एक सिस्टम है। हम इससे बात करें, हमारा एक सिस्टम है। मोबाइल का अगर आईसी खराब एक हो जाता है, कोई भी पार्ट खराब होता है, चार्जिंग खराब होता है, चार्जर खराब होता है, स्क्रीन खराब होती है, वो काम का होता है क्या? ये जीवन दान ग्रुप का जो मैंने सिस्टम दिया है कि आपका नेशनल कोऑर्डिनेटर, स्टेट कोऑर्डिनेटर जैसी सिस्टम, सारा चीज सिस्टम जो दिया है, अगर ये खुद में जिम्मेदारी से काम नहीं करता है तो हमारा सिस्टम नहीं होता। तो सभी लोग जितने भी हैं, अगर जो पद दिया गया है उसी पद को अगर जिम्मेदारी से निभाया जाए तो सिस्टम आगे बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? सिस्टम बहुत बड़ा सिस्टम बनेगा। जो और लोग जो ऑल ओवर इंडिया में जितने भी रॉन्ग सिस्टम चल रहे हैं, उन सारे सिस्टमों को क्या कर देगा? हैंग कर देगा। और वो कब कर पाएगा? जब आपका सिस्टम मजबूत सिस्टम खड़ा होगा। तो यहाँ पे क्या है? सिस्टमेटिक। अगर आपने आपको एक मजबूत सिस्टम पे लाना है, हर व्यक्ति मुझे फोन करता है बार बार, सब इस डिस्ट्रिक्ट का कोऑर्डिनेटर बनना था, इस स्टेट का बनना था। अरे दोस्त, जहां मिला है वही जिम्मेदारी निभा दो। जिस आईसी को मैंने जहां बिठा दिया है वही पावर करके बल्ब, अब जितने भी लोग हैं, पूरा सिस्टम है ना, जिस बल्ब को हमने यहां लगा दिया है, अगर यहां नहीं जलता है तो मैं दूसरी जगह वहां पे लगा के क्या करूंगा भाई? जिसको जहां लगा दिया वही जल जाए, वही प्रकाश दे देना, वही सिस्टम बना दे। डिजिटल मार्केटिंग है, जाने की जरूरत नहीं है ना उसको। कौन कहता है कि आसाम जाना है? कौन कहता है राजस्थान जाना है? कौन कहता है? कहीं नहीं देता भाई। मैंने जिम्मेदारी दी, जिम्मेदारी से आप पीछे हट रहे हैं। केवल एक बहाना दिए, सर वहां दिए होते तो झंडा गाड़ देते। सही है सर। जिसको झंडा गाड़ना होता है ना, उसको कुछ भी मत दो। वो ना स्टेट है, ना डिस्ट्रिक्ट है, ना कुछ है, झंडा फिर भी गाड़ रहा है। उसे कुछ नहीं चाहिए। और बाकी इतना तो सब हर व्यक्ति को पता होता है। मेरे जगह पे आकर के भी आप देख लो, अगर वो सब कुछ, अगर जो लोग उस पे मुकाम पे हैं और अगर वहां चीज दिखाई देती है कि आप काबिलियत है, तो कौन काबिल इंसान को नहीं चाहता? अगर कहीं ना कहीं से अगर आपको निगलेक्ट किया जा रहा है कहीं से, तो अपने आप से बात करो। कहीं तो कमी है। कोई अगर लाइफ में मुझे निगलेक्ट कर रहा है तो मुझे किससे बात करनी है? उससे बात करनी है, अपने आप से बात करनी है, अपने आप से बात करनी है। अच्छे इंसान को भी निगलेक्ट ही नहीं करता, लेकिन लोग अपने से बात नहीं करते। सबसे बड़ी बात है, अगर अपने बात से करें तो मैं गारंटी लेता हूं कि जितने भी केस पड़े हुए हैं पेंडिंग में, या जितने भी केस हैं, वकीलों के बस्ता बंद हो जाए। दूसरा चीज है, समाज में क्या है? दहेज। जब अपनी बारी आती है, लड़की वाली बात होती है, तो दहेज के विरोध में बात करते हैं, और जब अपना खुद का लड़का होता है तो दहेज लेने की बात करते हैं। ये दुनिया गोल है दोस्त। रिटर्न होके आपके पास आना वही है जो आपने सोचा है, आपके पास भी वही आएगा रिटर्न में। तो मेन चीज है, जब अपने आप से आप खत्म करेंगे, आपका खुद का लड़का है और आप चाहते हैं कि आपको मौका मिला है कि दहेज मुक्त भारत बनाना है, तो आपको मौका मिला है, आपका खुद का लड़का है, आप डंके की चोट पे बोलिए कि मैं दहेज नहीं लूंगा। और जिनका लड़का ही नहीं है, लड़कियां हैं, वो क्या बोलेंगे कि हम दहेज नहीं लेंगे? तो मेन चीज है, उनको बोलने की जरूरत है कि दहेज नहीं लेंगे। और निश्चित है, जब आप दहेज लेना बंद करेंगे तो दहेज देने की किसी की आवश्यकता नहीं होगी, और ये भारत जो होगा हमारा समृद्ध भारत होगा। दूसरा चीज है, लड़कियों के रजिस्ट्रेशन करके चले आते हैं और बोलते हैं कि हम वहां पे भी आपको क्या दिलाएंगे? कन्यादान दिलाएंगे। ठीक है ना? कन्यादान का मतलब कितना दिला देंगे? 11,000 क्या होगा उस लड़की के लिए?
इतनी नारी शक्ति इतनी कमजोर नहीं है कि उसको कटोरा लेके खड़ा कर दो। नारी शक्ति वो शक्ति है कि आप पीछे रह जाएंगे जिस दिन वो नारी शक्ति अपने सिस्टम पे खड़ा होगी और वो कहेगी कि मुझे प्लेटफॉर्म मिल गया है, अब इस भारत को दहेज मुक्त भारत बनाने का प्लेटफॉर्म है। अब कोई भी लड़की को कोई दहेज देने की उसके पिता को कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि लड़की अब खुद शेरनी बन गई है और मार्केट में उतरने के लिए और 2 से 4 अपनी जैसी सहेलियों को सिस्टम पे लाने की उनके अंदर पावर है। तो इतना बड़ा सिस्टम बना के खड़े कर देगी कि उसके पिताजी उसके सामने ही देखेंगे और अपने ही पैसे से 10 से 15 लाख की गाड़ी खरीद करके विदा होके खुद जाएगी। पिता जब ये सपना देखेगा, पिता के सामने जब ये होगा, तब लड़की को पता चलेगा कि मैंने कुछ किया है समाज के लिए। और जब एक लड़की का ऐसा एग्जाम्पल अगर 1 से 2 लड़कियों का एग्जाम्पल अगर ये जाएगा तो हाई लड़की बदलना चाहेगी, और जब हाई लड़की बदलना चाहेगी तो ये भारत बदल जाएगा, ये हमारा समाज बदल जाएगा। क्योंकि यही यूएमसीए फाउंडेशन का उद्देश्य था, भारत को बदलना, लोगों की सोच को बदलना। तो हम तीनों लोगों को, हमारा उद्देश्य है कि जो यूएमसीए फाउंडेशन को जो काम करना है, 3 चीजों पे काम करना है। समृद्ध भारत, अपने पैसे को सेव करना है। 4 क्या कहेंगे? 4 पता कौन लोग होते हैं? जब अभी संसार से छोड़ के जाते हैं तो जो आपके कंधा चार देते हैं, जब वो कहते हैं तो आप सुनते नहीं। जब वो 4 बोलते हैं राम नाम सत्य है तो आप नहीं सुनते, और जब 4 लोग कुछ है ही नहीं कहीं, तब आप जिंदा पे बोलते हैं कि 4 वो क्या कहेंगे, तो आपका पूरा पैर रुक जाता है और पूरा सिस्टम रुका खड़ा होता है कि वो 4 लोग कहेंगे। वो 4 लोग वही केवल 4 थे। जब आप संसार से छोड़ के जाएंगे वही केवल राम नाम सत्य कहेंगे, बाकी अलावा 4 लोग कुछ भी नहीं कहेंगे। आप क्या कहेंगे? केवल अपने आप से बात करने का। और मैं बार बार कह रहा हूं, अब मुझे मेरी बात जिन जिन तक पहुंच रही है वो केवल अपने आप से बात अगर आज से स्टार्ट करते हैं तो आज से बेहतरीन होगा, वो बेहतर होगा आपकी लाइफ में। और आपके घर में गारंटी लेता हूं कि घर में 1 दिसंबर से जिनके घर में लक्ष्मी ने कदम नहीं रखे हैं, गारंटी है कि जो मैंने कुछ चीजें बताई हैं आपके घर में पहला कदम 1 दिसंबर को रख जाएगा। बदलना होगा, सोच बदलना होगा, घर बदलना होगा। लोगों को लगना चाहिए कि यार अब तो तुम बहुत बदल गए। सबसे पहले किसको बोलना चाहिए कि अब तो तुम बहुत बदल गए? किसको बोलना चाहिए सर? आपकी मैडम को बोलना चाहिए अब तो बहुत बदल गए। वेरी गुड। लेकिन कल से और लगना चाहिए कि अब और बदल गए। बदलाव में